नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ वेरी गुड। दोस्तों, आप लोग आज की हिंदी फ़िल्मों में जब भी रोमांटिक हीरोज़ की बात करते हैं, तो किसका ज़िक्र आपके ज़हन में आता है? शाहरुख़ खान का, या हम बात करें तो रणबीर कपूर का, या इनसे पहले हम बात करें तो ऋषि कपूर जी का, या उससे पहले हम बात करें तो राजेश खन्ना जी आते हैं, या शम्मी कपूर जी आते हैं। 1960 के दशक में 2 ऐसे हीरोज़ रहे जो चॉकलेटी चेहरों के नाम से जाने जाते थे, और उनकी भी लवर बॉय इमेज ही थी। और ख़ास वजह ये थी कि उनकी फ़िल्मों में रोमांटिक गानों में एक से एक बढ़ के गाने होते थे, और वो रोमांटिक गाने इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते थे इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, in terms of singing, and then the acting part, that the films in which these actors, especially the 2 actors that I'm talking about, the 2 male lead actors that I'm talking about, they were super hits. आम तौर पे इनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में 6 से 8 गाने होते थे, और कुछ फिल्मों में तो 10 या 11 भी होते थे, मगर मजाल है कि ऑडियंस बोर हो जाए। मिसाल के तौर पर जॉय मुखर्जी जी। जॉय मुखर्जी जी ने अपना करियर शुरू किया 1960 में। फिल्म थी लव इन शिमला, अपोजिट साधना जी। साधना जी जिन्होंने फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर जी से बाद में शादी की थी। इस फिल्म में संगीत दिया था इकबाल कुरैशी जी ने, और गाने लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी जी के लिए सारे गाने गाए, और फिर उनके साथ एक एसोसिएशन ऐसा रहा कि जॉय मुखर्जी जी के साथ उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, करीब 17 या 18 फिल्मों में जॉय मुखर्जी जी की रफ़ी साहब ने गाने गाए। या तो इकबाल कुरैशी जी का म्यूज़िक होता था, या उषा खन्ना जी का म्यूज़िक होता था, या अधिकतर हम देखते हैं ओपी नैयर जी का म्यूज़िक होता था। ऐसे ही विश्वजीत थे। विश्वजीत जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, चॉकलेटी हीरो इमेज, लवर बॉय इमेज, और उनके लिए भी रफ़ी साहब ने ओपी नैयर जी के तर्ज पर, मजरू सुल्तानपुरी जी की शायरी पर कई सारे गाने गाए, चाहे वो फिल्म मेरे सनम हो, चाहे कोई और। शंकर जयकिशन जी और हसरत जयपुरी जी के कॉम्बिनेशन में भी विश्वजीत के लिए कई अच्छे अच्छे गाने आए। जॉय मुखर्जी जी और विश्वजीत जी, इन दोनों के लिए रफ़ी साहब ने जो गाने गाए हैं, दे आर लैंडमार्क्स। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बारे में कितना जानते हैं, पर 1960 के दशक में रोमांटिक गानों की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ एक तरफ हम शम्मी कपूर जी या देवानंद जी की बात करते हैं, या राज कपूर जी की पर फिल्माए गानों की बात करते हैं, उसी तरफ हम जॉय मुखर्जी जी और विश्वजीत जी की भी बात करते हैं। उस ज़माने में मजरू सुल्तानपुरी जी, हसरत जयपुरी जी, राजेंद्र कृष्ण जी, ये 3 लिरिसिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ओपी नैयर जी, शंकर जयकिशन जी के साथ काम किया। और ये दौर ऐसा था जब एस डी बर्मन जी और साहिल लुधियानवी जी अधिकतर दूसरे बड़े बैनर्स के साथ काम करते थे। और जॉय मुखर्जी जी की अगर मैं बात करूं तो फिल्मालय स्टूडियो के जो को फाउंडर रहे शशधर मुखर्जी, उनके बेटे हैं जॉय मुखर्जी। जॉय मुखर्जी जी की माता जी हैं सती देवी, जो अनूप कुमार, किशोर कुमार और अशोक कुमार जी की बहन थी। शशधर मुखर्जी जी ने रफ़ी साहब को अपना लकी मैस्कॉट माना, और रफ़ी साहब ने पूरा विश्वास दिखाया था, और उनके साथ जो एसोसिएशन रहा जॉय मुखर्जी जी का, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूँ तो रफ़ी साहब ने और भी लोगों के लिए गाने गाए, चाहे वो शशि कपूर जी हों, या रणधीर कपूर हों,
का, या दिलीप कुमार साहब हों, शम्मी कपूर जी हों। पर अगर हम चॉकलेटी हीरोज़ की बात करें और स्पेसिफिकली रोमांटिक इमेज वाले चॉकलेटी हीरोज़ की बात करें, तो विश्वजीत और जॉय मुखर्जी की एक अलग ही कहानी है। उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जो कि उन्हें मिलना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाएँ, इनके गाने देखें, सॉन्ग्स ऑफ जॉय मुखर्जी, सॉन्ग्स ऑफ विश्वजीत, and you will know what I'm saying. You will have a feel of what I'm trying to say here. Thank you so much for your patient hearing.